अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, जब तक राही मंजिल नहीं पा लेता है तब तक वह चलता रहता है, और चलते चलते जब उसे थकान महसूस होती है तो वह विश्राम भी करता है और फिर वह चल पड़ता है, और चलते हुए वह एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बहुत बार होता है लंबी दूरी है और चलना है तो उस कर्म को सतत रखना पड़ता है, या इस बात को ऐसे कहूं कि एक आदमी कोई काम कर रहा है और करते करते वह थक जाता है तो थोड़ा सा परिवर्तन करता है कि ये काम करते करते बोर हो गया, चलो अभी छोड़ते हैं, दूसरा काम करते हैं। तो यह बदलाव है, यह चलता रहता है। तो हमारी जीवन यात्रा में भी ये बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। जन्म के समय बच्चा बचपन में होता है, किशोर वय आती है, जवानी आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, और बुढ़ापा भी उसकी जिंदगी में एक दिन आ जाता है, न चाहते हुए भी आता है। जवानी को कोई खोना नहीं चाहता और बुढ़ापे को कोई बुलाना नहीं चाहता। कोई चाहता हो तो बता दे, लेकिन जवानी रहती नहीं है, बुढ़ापा आता है। जो जाके आके न जाए उसे बुढ़ापा कहते हैं, जो जाके न आए उसे बुढ़ापा कहते हैं, और जो आके चली जाए उसे जवानी कहते हैं। जो आके चली जाए उसे जवानी कहते हैं, और जो आके न जाए उसको बुढ़ापा कहते हैं। तो बुढ़ापा से घबराने की जरूरत नहीं है। और बहुत बार व्यक्ति अपने जीवन के संध्या काल से, बुढ़ापे से घबरा जाता है, और जो घबराते हैं तो उनका जीवन, वृद्ध अवस्था का जीवन सार्थक कैसे बनेगा। बहुत सारी दुश्चिंताओं को वह सोचता रहता है, उनके बारे में विचार करता रहता है। अनेक प्रकार की वृद्ध अवस्था में भी आकांक्षाओं को पालता रहता है और अपने जीवन की परेशानियों को बढ़ाता रहता है। बंधुओं, यह जीवन है। इस जीवन को आप भुनाते हुए जीना चाहते हैं या गुनगुनाते हुए जीना चाहते हैं। यदि आपने जीना सीखा है तो वृद्ध अवस्था में आप भुनाएंगे नहीं। समझ गए भुनाना का मतलब? हाँ, सब समझदार है। भुनाए नहीं, जिंदगी में गुनगुनाए तो संगीत की स्वर लहरियां जैसा मिठास, मधुरता आपके जीवन में है, वह बनी रहेगी। जवानी को
अगर सुख से जिया है तो बुढ़ापे को शांति से जीना सीखो। शांति से जीना सीख लो। आपका बुढ़ापा है वह भी आपके जीवन के लिए वह वरदान बन सकता है। हम ऐसा क्या करें जिससे बुढ़ापा है वह सार्थक बन जाए। तो ये सब जानते हैं बचपन से 55 तक आते हुए समय नहीं लगता है, बहुत फास्ट आता है। लेकिन जवानी में आदमी सोचता है बस मैं तो ऐसा ही बना रहा हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काल के परिप्रेक्ष्य में पर्याय बदलती रहती है। अपने जैन दर्शन का टेक्निकल शब्द है पर्याय। ये पर्याय बदलती रहती है, बदलना का क्रम चलता रहता है। और एक बहुत बड़ी बुढ़ापे की तस्वीर भी लोगों के सामने खिंच जाती है या खिंचा दी जाती है या स्वयं ही वो खींचने लग जाता है कि मेरी मेमोरी पावर कम हो गई, मतलब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मैं बूढ़ा हो गया। मैं तो नहीं मानता हूं बूढ़ा, मेरे तो जवानी में सफेद हो गए थे। मेरे को बहुत कहते हैं महाराज आपकी उम्र छोटी है, केस सफेद हो गए। मुझको सफेद को राजस्थानी भाषा में धोला कहते हैं। तो मैं धर्म करता हूं ना, तो धर्म करते करते केस भी धोले हो गए। और जो धर्म नहीं करते हैं उनके केस धोले होते हैं, तो वो फिर पाप करके उसको काला करते हैं। कोई मेहंदी लगाता है, कोई कलर लगाता है, कोई कुछ करता है। क्यों? वो धर्म नहीं करते हैं। तो केस का सफेद होना कोई बात नहीं है। कहते हैं बुढ़ापा आ गया, सुनना कम लिखता है। दांत गिर गए, बुढ़ापा आ गया। गोड़ों में दर्द हो गया, बुढ़ापा आ गया। कमर में दर्द हो गया, बूढ़ा। मेरे भी कमर में दर्द जवानी में आ गया था। तो ये तो चलता है। ये इनसे शरीर के ये परिवर्तन है। इन सारे परिवर्तनों से अपने मन को कमजोर न करें। सदा आपका मन है यह सोचे कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, आनंद में हूं। यदि ये चिंतन रहता है तो दीर्घायु है, बुढ़ापा है, उसको आप थोड़ा वो सार्थक बना सकती हैं। कहा गया है कि कुर्सी पे बैठकर जवानी में बुढ़ापे की बात सोचता हूं। कुर्सी नहीं तो पाटा कह दूं। पाटे पे बैठकर जवानी में बुढ़ापे की बात सोचता हूं। आलस मुझे खा न जाए इसलिए खुद ही खुद को टोकता हूं। आलस मुझे खा न जाए इसलिए खुद ही खुद को टोकता हूं। सबसे बड़ा हमारा बुढ़ापे का है आदमी का अनुत्साह। हर कार्य के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति उत्साह नहीं, वह बूढ़ा जल्दी होता है। उत्साह रहे और आलस न आए। आलस न आए। आलस बहुत बड़ा हमारी जिंदगी का उसे शत्रु माना गया है, दुश्मन माना गया है। तो आप क्या करें? तो इस चीज को मैं आपको बहुत शॉर्ट रूप में 3 बिंदुओं में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि आप बुढ़ापे को शांति से, सुख से, सार्थकता से यदि आप इसे जीना चाहते हैं तो सबसे पहले है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सदा कार्यरत रहें और सुरक्षित रहें। ये 3 ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर आप अपने
बुढ़ापे को सार्थक बना सकती हैं। सबसे पहले स्वस्थता। तो शुरू से ही जैसे ही आप 40 को क्रॉस कर रहे हैं, स्वास्थ्य के सूत्रों को अपनाना शुरू कर लें। उससे पहले अपनाने तो और अच्छी बात है। यदि आपके खाने पीने की शौक है, जीभ है, रस सबको आता है, मैं कोई मना नहीं करता हूं, लेकिन स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का विवेक व्यक्ति स्वयं रखे और उसके साथ में वह ध्यान, आसन और प्राणायाम इनको अपनाएं। यदि बुढ़ापे में स्वस्थ रहना है, परवश नहीं बनना है, तो उसका उपाय है ध्यान, आसन और प्राणायाम, आज की भाषा में योगा। ये आप करते रहेंगे तो आपका शरीर है वह चाहे बुढ़ापे का असर आ सकता है, लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे और यह सही है। ऐसे अनेक व्यक्तियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जो वृद्ध अवस्था में भी स्वस्थ है। आपके गृहस्थों के भी उदाहरण दिए जा सकते हैं और हमारे साधु संस्था के भी दिए जा सकते हैं। मेरे साथ में 4 साल तक मुनि हेमराज जी रहे थे। वो लगभग 76 या 78 में दीक्षित हुए थे। कितने? 78 में, 78 वर्ष के, बेटे पोते भरा पूरा परिवार छोड़ करके पूर्ण स्वस्थ थे। मैंने बहुत नजदीकता से उन्हें देखा है, साथ में रहे। एकदम उनकी दिनचर्या और रात्रिचर्या दोनों फिक्स थी। जो उन्हें करना है करते, और वो उस उम्र के साथ फिट थे। ये उनकी फिटनेस का राज था। मैंने कहा इतने कड़े कड़े आसन करते हो, बुढ़ापा है? कहा नहीं, मैं सदा से करता आया हूं और कर रहा हूं। ये नहीं करूंगा तो मैं स्वस्थ कैसे रहूंगा? तो जो भी इस मार्ग पर चलता है तो साधना भी होती है ध्यान आदि की, मानसिक और भावनात्मक रूप से वह स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ रहता है तो आदमी को मन है वह प्रसन्न भी रहता है। कार्यरत आदमी वृद्ध हो जाता है तो अपने हिंदुस्तानियों की खासियत है, वो सब कुछ छोड़ देंगे, निठल्ले हो जाएंगे। क्यों? व्यापार बेटे संभाल रहे हैं, कोई कमी नहीं है और नहीं है कि बस अब तो रिटायर हो गए। रिटायर की जिंदगी है। अरे रिटायर के जो समय है, जीवन का संध्या काल है, उसमें भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है यदि व्यक्ति चाहे तो। यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और एक जापानी व्यक्ति कुछ सीख रहा था। तो पास वाले यात्री ने पूछा, आपकी उम्र क्या है? कहा 80 साल है। कि क्या सीख रहे हो? कि मैं चीनी भाषा सीख रहा हूं, चाइना भाषा। 80 वर्ष में चाइना भाषा? अब सीख कर क्या करोगे? तो उस जापानी ने, एक जापान का था, जापानी ने कहा तुम हिंदुस्तानी होगे? कहा आपको कैसे मालूम पड़ा? क्या तुम्हारी बात से मालूम पड़ गया। हिंदुस्तानी अपने आप को बूढ़ा मान लेते हैं, कुछ नहीं करते। अरे जब जाना है भगवान के घर जाएंगे, वहां तक तो जिंदगी है, सीखते रहे और उसका आनंद लें। तो यदि वृद्ध अवस्था में भी ज्ञानार्जन किया जाए तो उसका बुढ़ापा बहुत सुख शांति से, समाधि से निकलता है। हमारे धर्म संघ के पुराने श्रावक, पुराने श्राविकाएं उदाहरण है, जिन्हें बहुत चीजें कंठस्थ होती थी, कंठस्थ, और वे जो समाई आदि करते, चितार ना करते, और उसमें इतने लीन हो जाते, स्वाध्याय का स्वाध्याय
और शुभ योग में वो रत रहते। तो ये ज्ञान है वह बुढ़ापे में बहुत बड़ी सहायक बनता है। लेकिन आदमी करता क्या है, बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, घर में रहता है, तो घर में रहता है तो घर में दखलंदाजी करता है, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये करो, ये करो। अब ज्यादा दखलंदाजी वृद्ध की है, वो नई पीढ़ी वाले ये सहन नहीं करते तो फिर क्या होता है, तू मैं होती है। और उस तू मैं से फिर वह बूढ़ा आदमी सोचता है मेरी कदर नहीं, मेरा कया कोई मानता नहीं, ये दुश्चिंताएं उसको ओढ़ती रहती है। देखिए, वृद्ध व्यक्ति यदि घर में अनावश्यक और ज्यादा दखलंदाजी करता है तो उसी के दो नुकसान होते हैं। उसी के, पहला तो उसी के परिवार के सदस्य उससे धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और उससे टूटेंगे, और दूसरा उसका मन अशांत रहेगा। बुढ़ापे को वो समाधि से, शांति से नहीं जी सकेगा। इसलिए सदैव सक्रिय रहें, कार्यरत रहें, ऐसे न रहें। फिर है सुरक्षित। सुरक्षित का तात्पर्य है किससे सुरक्षित? जो गृहस्थ है, बूढ़ा है, तो क्या करे, अपने पास में रखे। सुरक्षित रहना है तो उसके लिए वह अपने जीवन काल में बहुत बड़ी समझदारी है। एक बेटा है, चाहे दो बेटे हैं, चाहे बेटियां हैं, चाहे पोते पोतियां, नाते नातियां, कुछ भी है, जिनको जो कुछ भी देना है एकदम व्यवस्थित और लिखा पढ़ी कर दे अपनी जिंदगी में, तो बाद में परिवार में अशांति न हो। यह उस परिवार का सौभाग्य होता है जिसके पिताजी अपने पुत्रों को व्यवस्थित करके जाते हैं और उसके साथ में एक हिस्सा अपने लिए रखे, अपने लिए, अपने घरवाली के लिए। हाँ, और उसमें भी स्पष्ट लिख दे, मेरे जैसे को पूछे तो वह बेटे पोतों को नहीं मिले। हाँ, आप जीते जी तो पिताजी माताजी को पानी पिलाया नहीं, फिर उनके नाम से प्याऊ खोल रहे हैं। जीते जी उनको आराम से भोजन कराया नहीं, फिर क्या आज पिताजी का दिन है, वो क्या कहते हैं, हाँ, चाहे श्राद्ध करे, चाहे वो लंगर लगाए, कुछ भी करे। अरे उसकी अपेक्षा तो बुढ़ापे में उनको धर्म के मार्ग में सहयोग करे तो आप उनके अपने मातृ ऋण पितृ ऋण से मुक्त होंगे, न कि इन कार्यों से मुक्त होंगे। तो इसलिए एक सलाहकारों ने यह सलाह दी है 3 बिंदु के आधार पर कि स्वस्थता, कार्यरतता और सुरक्षिता। हाँ, आपको कहीं पर भी अपने बेटे बहुओं को लिए अर्थ को लेकर के और कहना चाहिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बहुत बार गृहस्थ जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जो सब कुछ छोड़ देते हैं और वो उपेक्षित हो जाते हैं। तो हम बुढ़ापे को सार्थक करें। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि धर्म एक ऐसा तत्व है जो शुरू से ही धर्म की शरण में रहा है, धर्म के मर्म को समझा है, तो उसके द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा वह अपने जीवन को, संध्या काल को है, वह सार्थक बना सकता है। क्यों कि हमारा जीवन है वह तो रपते रपते ही चलता रहता है, रुकता नहीं है, चलता ही रहेगा। जैसे कैसे जीवन का ये घट खाली होता है। अभी सावन का महीना चल रहा है, हजारों लाखों लोग शिव की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, शिवलिंग पर पानी भी चढ़ाते होंगे, चढ़ाते हैं, ऊपर एक मटका रहता है और उससे पानी। तो वहां जाकर कभी कोई जिंदगी की प्रेरणा ली? बहने सावन का सोमवार करती है ना, है? हर चीज का एक लॉजिक होता है। शिव जी के ऊपर जो पानी का घट है, बूंद बूंद गिर रही है,
उसे प्रेरणा ले। आपकी जिंदगी भी ऐसे एक एक बूंद की तरह खाली हो रही है। कुछ नहीं करोगे तो एक दिन खाली हाथ जाओगे इस दुनिया से, इस संसार से। तो अपने हृदय रूपी घट को खाली न रखें, उसमें कुछ न कुछ भरते रहें। ये जवानी है, ये 4 दिन की है। हाँ, ये तो जाने वाली है। बुढ़ापा दस्तक देने वाला है। कहा है ये जिंदगी बस यूं ही बीत जानी है। ये जिंदगी बस यूं ही बीत जानी है। आज बचपन तो कल जवानी है। ये जिंदगी बस यूं ही बीत जानी है। आज बचपन तो कल जवानी है। गरूर कैसा जो जिस्म खूबसूरत है। गरूर कैसा जो जिस्म खूबसूरत है। बुढ़ापा भी तजुर्बे की अदद निशानी है। बुढ़ापा भी तजुर्बे की अदद निशानी है। तो बुढ़ापा को भार न समझे, उसको उपहार समझे। और वृद्ध अवस्था का अच्छा जीने के ये कुछ सूत्र होते हैं, तरीके होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई रहती है। उन्हें अपनाएं और अपने वृद्ध अवस्था के जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। ओम अरहम।